आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। रियासती वजीर बराए शहरी तरक्की की सदारत में 22 जनवरी को 29 म्यूनसिपल कारपोरेशनों में मेयर के ओहदे की रिजर्वेशन की कुरानदाजी। दर्ज फहरिस्त ज़ातें, कबाइल और ख़वातीन के लिए ओहदा महफूज। सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों का करेंगी ऐलान। शहर के इलाके मुजीब कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी में शहरियान की MSCB के स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई पर शदीद मुखालिफत। अवाम ने पुराने सारिफीन के बिलों में इजाफे पर किया एतराज़। मकामी कारपोरेटर हाजी साहब ने शहरियान की हिमायत। शहर में शेल्टर हाउस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद लावारिस शहरी सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। म्यूनसिपल कारपोरेशन और घाटी इंतजामिया के कामकाज पर शदीद सवालात। लावारिस शहरियान की बाज़ाबातकारी और पनागाहों के मौसर इस्तेमाल का शहरियान करने लगे हैं मुतालबा। ताल्लुका हदगांव के वाकरवाड़ी प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाल इमारत बनने लगी है तलबा के लिए खतरा। दीवारों में दरारें और छत से पानी टपकने की है शिकायत। स्कूल इंतजामिया, मकामी अफराद और वालिदैन करने लगे हैं इंतजामिया से फौरी मरम्मत का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। रियासत भर की 29 म्यूनसिपल कारपोरेशंस के मेयर ओहदे के लिए रिजर्वेशन की कुरानदाजी 22 जनवरी को होगी। ये कुरानदाजी मुंबई के मंत्रालय में मुनक्किद होगी। वाज़ेह हो कि रियासती वज़ीर बराए शहरी तरक्की की सदारत में रियासत की 29 म्यूनसिपल कारपोरेशनों में मेयर के ओहदे के लिए रिजर्वेशन की कुरानदाजी 22 जनवरी को मुनक्किद की जाएगी। ये कुरानदाजी मुंबई के मंत्रालय में होगी, जहां मुताल्लिका म्यूनसिपल कारपोरेशनों के अफसरान और नुमाइंदे मौजूद रहेंगे। कुरानदाजी के ज़रिए मेयर का ओहदा मुख्तलिफ ज़मरों के लिए महफूज किया जाएगा, जिनमें आम दर्ज फहरिस्त ज़ातें, दर्ज फहरिस्त कबाइल, दीगर पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन शामिल हैं। रिजर्वेशन के ऐलान के बाद ही सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी। म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र ये कुरानदाजी सियासी तौर पर निहायत अहम समझी जा रही है, क्योंकि इससे कई शहरों की सियासी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। औरंगाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन की 16 रुकनी स्टैंडिंग कमेटी की जमात बंदी तकरीबन तय हो चुकी है, जिसमें BJP को सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी मिलने का इम्कान है। औरंगाबाद म्यूनसिपल कारपोरेशन की 16 रुकनी स्टैंडिंग कमेटी की जमाती तकसीम तकरीबन तय हो गई है। ज़राए के मुताबिक अददी ताकत की बुनियाद पर स्टैंडिंग कमेटी में BJP के 8, शिवसेना शिंदे ग्रुप के 2 और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का 1 रुकन शामिल होगा। म्यूनसिपल कारपोरेशन में कुल 115 नशिस्तों में से BJP के 57, MIM के 33, शिंदे ग्रुप के 13 और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप के 6 कारपोरेटर मुंतखब हुए हैं, जबकि कांग्रेस और NCP का 1 रुकन कामयाब हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी को माली इख्तियारात हासिल होते हैं। तरक्याती कामों की मंजूरी, टेंडर्स की इजाज़त और म्यूनसिपल अखराजात पर कंट्रोल इसी कमेटी के पास होते हैं। इसीलिए इसे म्यूनसिपल कारपोरेशन की सबसे ताकतवर कमेटी तस्वुर किया जाता है। म्यूनसिपल कारपोरेशन के आम इंतखाबात के नताइज के बाद मुंतखब तमाम कारपोरेटर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने इंतखाबी अखराजात की मुकम्मल तफसील अंदरून 30 दिन इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा है कि तमाम मुंतखब कारपोरेटर 30 दिन के अंदर अपने इंतखाबी अखराजात की मुकम्मल तफसील इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं। मुकर्ररा मुद्दत में अखराजात का हिसाब पेश न करने की सूरत में मुताल्लिका रुकन की रुकनीत मनसूख की जा सकती है। कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी है कि उम्मीदवारों को वक्तन फ़वक्तन याद दहानी कराई जाए और अखराजात की जाँच और तस्दीक का अमल सख्ती से नाफिज किया जाए, ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रखी जा सके। औरंगाबाद के ज़िला परिषद और पंचायत समिति के इंतखाबात के लिए अब भूमि अधिकारी पार्टी ने मैदान में उतरते हुए ऐलान किया कि अब सियासत में ख़ानदानों के गलबे को रोककर सिर्फ मकामी शहरियान को मौका दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि पार्टी के ओहदेदारों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पार्टी खानदानी गलबे को ख़त्म करने और सिर्फ मकामी ज़मींदारों यानी भूमि पत्र को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका देने के लिए काम करेगी। ये फैसला पार्टी की इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है, ताकि शहरियान और देही हलकों में नई सियासत को फ़रोग़ दिया जा सके। छत्रपती संभाजीनगर मधल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका
भूमी अधिकार पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी लढल्या जातात. या सर्व निवडणुका आम्ही या पक्षाच्या माध्यमातून लढणार आहोत. आताच आमच्या पक्षाने 29 महानगरपालिकेमधल्या निवडणुका या ठिकाणी लढलेल्या आहेत, त्याला सामोरं गेलेलं आहे. आणि या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका संदर्भातला आमचा जो अजेंडा आहे की आज 75 वर्ष झाल्यानंतर सुद्धा, म्हणजे या देशाला सत्ता मिळून 75 वर्ष होऊन गेले तरी आम्हाला या नागरी ग्रामीण भागातील लोकांना रस्ते, पाणी, वीज आणि शिक्षण या मूलभूत गोष्टींबद्दल संघर्ष करावा लागतो आणि निवडणुका घ्यावा लागतो. हेच मुळात या प्रस्थापित पक्षांचं अपयश आहे. आणि ह्या प्रस्थापित पक्षांच्या अपयशामुळं या भूमिपुत्रांचा, या नागरिकांचा या ठिकाणी विकास होत नाहीये. भूमी अधिकार पक्षाचा हा अजेंडा आहे की प्रत्येक सत्ता जी आहे, राजकारणामध्ये जी सत्ता आहे ही कुठल्याही एका घराण्यापुरती मर्यादित न राहता ही सर्वसाधारण सगळ्या व्यक्तीपर्यंत जाणं खूप गरजेचं आहे. आणि प्रस्थापित पक्ष त्या गोष्टीला कुठंतरी मान्यता देत नाहीये. प्रस्थापित पक्ष या राजकीय घराण्यासमोर झुकलेला असल्यामुळे आमचा भूमी अधिकार पार्टी प्रत्येक सर्वसाधारण उमेदवाराला, भूमिपुत्राला, इकडच्या नागरिकाला निवडणूक लढण्याची संधी या ठिकाणी निर्माण करून देतोय. आणि भूमी अधिकार पार्टी त्याच्यासोबत ठामपणाने या ठिकाणी उभा असणार आहे. जिला हिंगोली के ताल्लुका हदगांव में वाक़े एक प्राइमरी स्कूल की इमारत तलबा के लिए ख़तरा बनती जा रही है, जिस पर मकामी अफराद ने इंतज़ामिया से फ़ौरन नई इमारत की तामीर का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि तामसा से 10 किलोमीटर दूर वाक़े वारकरवाड़ी गांव के ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल की 4 क्लासों की हालत शदीद खस्ता है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और छत से पानी टपकने लगा है। स्कूल इंतज़ामिया के मुताबिक कई बार तहरीरी और ज़ुबानी दरख्वास्तें देने के बावजूद महकमा तालीम ने कोई मौसर कार्रवाई नहीं की। इस स्कूल में सिर्फ 2 असातिज़ा और 48 तलबा ज़ेर तालीम हैं। बारिश के मौसम में हादसात का अंदेशा बढ़ जाता है, जिसके बाइस वालिदैन में खौफ का माहौल है। मकामी अफराद ने फौरी मरम्मत या नई इमारत की मंजूरी का मुतालबा किया है। किती सर आपल्या या ठिकाणी? पहिली ते 5वी। अच्छा, शाळा जी आपल्या शाळेची खोल्याची संख्या किती आहे, काय आपल्या काय समस्या आहे या शाळेच्या? सर, माझ्या शाळेचं नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मांडवा, तालुका हातगाव, जिल्हा नांदेड। माझ्या शाळेत एकूण 1 ते 5 पहिली ते 5वी वर्ग आहेत. त्यामध्ये एकूण माझ्या इथं 48 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी शाळेमध्ये एकूण रूम आहे 6 आहेत. 6 पैकी 4 रूम अत्यंत जीर्ण झालेले आहेत, जे की हे बघू शकता सर तुम्ही, की पूर्ण हे भिंत पूर्ण अशी उरलेली आहे. माझे लेकरं हे माझे जीव मुठीत घेऊनच इथं येतात. आम्हाला खूप रिस्क वाटते, परंतु भीतीपोटी वगैरे आम्ही सगळ्या गोष्टीसाठी शासनाला वेळोवेळी आम्ही प्रस्ताव वगैरे शाळेच्या रूमाबद्दल पाठवले, पण प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. मला पावसाळ्यामध्ये इथं बसायला सुद्धा जागा राहत नाही. किचन आणि बाथरूम हे 2 चांगले आहेत, बाकीचे एकही लेकराला म्हणजे वावरण्यासारखा इथं एरियामध्ये लेकराचा अजिबात हे नाही. तांदळाच्या रूममध्ये पण गळते, तांदूळ पूर्ण आम्हाला त्या दिवशी पावसाळ्यामध्ये व्यवस्थित करून ठेवावं लागते. पूर्ण जीव मुठीत घेऊन इथं राहण्यासारखं आहे. तर मला प्रशासनाला एक विनंती करायची आहे की मला कमीत कमी 3 रूमाचा तरी नवीन प्रस्ताव, 3 रूमाचा तरी इथं 3 रूमा मिळाल्या पाहिजेत अशी मी त्यांना विनंती करतो. काही सहकारी जो काही निधी येते शाळेचा, मला तो निधी दिला की नाही? पण या 2 वर्षामध्ये सर स्थानिक प्रशासन म्हणजे ग्रामपंचायतकडून जे काही निधी असतो वित्त आयोगातून माझ्या शाळेला 1 रुपया सर मिळालेला नाही. अच्छा, ठीक. ग्रामपंचायत आपण आपल्या जसं की वरिष्ठ अधिकारी, BO, गट शिक्षण अधिकारी यांना या शाळेच्या संदर्भात सूचना आपण दिलेल्या आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये असो किंवा आम्ही UDAS असो सर, वेळोवेळी प्रशासनाला कळवलेलं आहे की 4 रूमा माझ्या जीर्ण झालेल्या आहेत आणि मला उपलब्ध करून देण्यात याव्या नवीन रूमा म्हणून कळवलेलं आहे. माझ्या अगोदरच्या जे महिला मॅडम होत्या मुख्याध्यापिका, त्यांनी पण कळवलेलं आहे. जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ब्लॉक नंबर 9 में शिवसेना और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को थी, मगर नताइज के बाद बीजेपी के चारों ही उम्मीदवारों की जीत के बाद मुंतखब कारपोरेटर महावीर ढक्का ने शिवसेना के उम्मीदवार विष्णु पाचफुले और शुभम टिकाड़े पर तनकीद की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार. प्रभाग क्रमांक 9 मधून जनतेने मला महावीर रामकुमार ढक्का, विक्रांत महावीर ढक्का, मंगल नंदकिशोर गरदास, संध्या संजय देटे आम्हाला
भरघोस मताने विजय केल्याबद्दल मी प्रभाग क्रमांक 9च्या जनतेचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. और त्यांनी मला जे मतदान केले, लीड दिली, त्याच्याबद्दल मी प्रभाग 9च्या जनतेचा ऋणी राहीन. आणि माझ्या वार्डमध्ये माननीय आमदार साहेबांनी 9 वेळेस छोटे छोटे सभा घेतले, त्याच्या पोरांनी 3 वेळेस सभा घेतले. त्यांनी सिंहगर्जना केली होती की 4 सीट सेनेचे लागण और माझी डाळ पतली होईल. बघा साहेब, जनतेने कॉल का दिलेला आहे. 4 बीजेपीचे सीटे आले, ते बी भरघोस मताने निवडून आलेले. आणि उमेदवारांनी जे 5 फुलेंनी माझ्या जातीवर उल्लेख करून लोकांना सांगितलं और माझ्या भावाचा व्हिडिओ व्हायरल केला, ते शुभम टेकाळीने बनवून की गुंड है, गुंड प्रवृत्ती, गुंडगिरी संपवणार. अरे मित्रा, मी 20 वर्षापासून पहिलेपासूनच मस्तगडवर गुंडशाही संपुष्टात आणलेली आहे. मस्तगडावर कोणी गुंडशाही करत नाही. त्यानंतर इन्कम टॅक्स कॉलनीला मागच्या 9 वर्षापूर्वी जे वातावरण होतं, तिथं 3-4 समाजाचे लोक दादागिरी करत होते, तिथं बी मी गुंडशाही संपुष्टात आणलेली आहे. अरे तुम्ही म्हणतात प्रभाग 9 मध्ये गुंडशाही संपवणार. अरे ते गुंडशाही आहेच ना, तर कुठं संपवणार आहे. तुमचं गुंडशाही बघा, तुमचे दारूचे धंदे होते, माझे दारूचे धंदे नाही. तुम्ही डुप्लिकेट दारू विकतात, माझी दारूचे दुकान नाही. तुम्ही लेआउटला ते ताबा केलं, मी ताबा केले नाही. तुमचे अजून काय धंदे सांगायचे असेल ते सांगा ना. तुम्ही माझ्या जातीवर उल्लेख केला, तुम्ही याच्यावर केला. अरे विकासाच्या मुद्द्यावर बोलायचं असतं, निवडणूक लढवायची असती. 2च पैलवान निवडून उभं राहिले तर एक निवडून येणार, एक पडणार आहे ना. पण तुम्ही तो असा केला, जसा केला मी गुंड आहे ये. अरे मित्रा, बघून घ्या किती लीड भेटली, किती लोकांनी मतदान केलं. 5000चा आकडा जालना शहरात टॉप 4 मध्ये माझी लीड आहे. सगळ्यात जास्त मतदान पडलेले. माझ्या मुलाला विक्रांतला बघा किती, त्यांनी शुभमने तर सांगितलं सुशिक्षित आहे, ये हे ते हे. अरे बघ ना, सुशिक्षित माझा मुलगा बी ग्रॅज्युएशन झालेला आहे बाळा. अरे कसं लोकांनी मतदान केलं, कसं निवडून दिलं. प्रभाग 9च्या जनतेचा मी ऋणी आहे. अजून तुम्हाला काही माझ्यावर चिखलफेक करायची असेल तर मी सदैव तुमच्यासाठी तयार आहे. तुमचं सगळं आपल्याकडे आहे, हे विसरू नका. फक्त विकास करा, विकासच्या मुद्द्यावर निवडून द्या. मी सतत लोकांमध्ये असतो, लोकांमध्ये काम करत राहतो. पुढच्या भविष्यात अजून तुम्हाला 9 नंबरचा विकास जालना शहरात 1 नंबरचा करीन. प्रभाग 9च्या जनतेचा मी ऋणी आहे, जे मला विश्वास दाखवला. जे माझी छबी यांनी विरोधकांनी खराब करण्याचा प्रयत्न केला, पण जनतेने ऐकलं नाही. और महावीर डक्काच्या पूर्व पॅनलना भरघोस मतांनी विजय केले. बीजेपीच्या कमलाच्या फुलावर निशाने मतदान केलं. ते सगळ्या जनतेस हात जोडून नमस्कार करतो. शहर के मुजीब कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी इलाकों में एमएससीबी की जानिब से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स की शहरियान ने सख्त अंदाज में मुखालफत की। शहरियान का कहना है कि बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगाकर पुराने मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाइस आम घरेलू सारिफिन को भी हज़ारों रुपये के बिजली बिल मौसूल हो रहे हैं। शहरियान ने मुतालबा किया है कि अगर बिजली चोरी पकड़नी है तो बड़े बड़े मॉल्स और MIDC इलाकों में होने वाली चोरी पर तवज्जो दी जाए और भारी नफरी के साथ आकर आवाम में खौफ न फैलाया जाए। इस मामले पर MCN से बात करते हुए MIM के नौमुंतखब कारपोरेटर हाजी साहब ने भी शहरियान के खदशात की हिमायत की। बाद-ए-अज़ां जिनसी पुलिस स्टेशन में शहरियान और MSCB अफसरान की मुश्तरका मीटिंग हुई, जिसमें फैसला किया गया कि पहले स्मार्ट मीटर के बारे में आवाम को आगाह किया जाएगा, इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। तालुका पाचोड़ के ज़िला परिषद हलके में आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबात से कबल ही सियासी सरगर्मियाँ तेज़ होती दिखाई दे रही हैं। ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात के ऐलान के बाद पाचोड़ और इक्तोनीगंज में तमाम बड़ी सियासी जमातों ने तैयारी शुरू कर दी है। शिंदे शिवसेना, BJP, NCP और दीगर जमातों के कई ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए सरगर्म नजर आ रहे हैं। गांव-गांव मुलाकातें, समाजी व मजहबी तकरीबात में शिरकत और अवामी राब्ता मुहिम तेज़ कर दी गई है। वक्त की किल्लत के बाइस टिकट किसको मिलेगा, इस पर सियासी हलकों और देही इलाकों में ज़बरदस्त बहस जारी है।
महाराष्ट्र में ग्रामीण बैंक की जानिब से माशी बेदारी को फ़रोग़ देने के मकसद से औरंगाबाद में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि औरंगाबाद के शिवाजी नगर में वाक़े महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शाख की जानिब से मालियाती ख़वानदगी मुहिम के तहत हल्दी कुमकुम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन को बचत, बैंकारी सहूलियात, डिजिटल लेन देन और माली मनसूबाबंदी से मुतालिक अहम मालूमात फराहम की गईं। इस प्रोग्राम में शहर और अतराफ़ की सैकड़ों ख़वातीन शरीक हुईं और बैंक की इस पहल को सराहा। सगळ्यांना मी कोमल जयस्वाल ब्रांच मैनेजर, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक शिवाजीनगर शाखा, छत्रपति संभाजीनगर। हर साल की तरह इस साल भी हमने हल्दी कुमकुम का और आर्थिक साक्षरता का कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें महिलाओं को बहुत सारे हमने स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के बारे में बताया है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसके साथ ही हमारे बैंक का रिसेंटली मर्जिंग हुआ है। पहले महाराष्ट्र में 2 अलग अलग ग्रामीण बैंक थे, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, जो रिसेंटली 1 मई 2025 को मर्ज हो गए हैं। बैंक का टोटल बिजनेस 44,000 करोड़ हो गया है आफ्टर मर्जिंग। और इसके साथ ही हमने हमारे महिलाओं को ये बताया है कि हमारे ब्रांच का, शिवाजी नगर ब्रांच का जो बिजनेस है वो 50 करोड़ से ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है 110 करोड़ पे, वो भी 2-2.5 साल में। इन सबका श्रेय इन कस्टमर्स को जाता है, इन महिलाओं को जाता है जिन्होंने हमारे बैंक पे विश्वास बनाए रखा है। और मर्जिंग के दौरान जो भी हमारे टेक्निकल चैलेंजेस आए हैं, इनको लोगों ने बहुत धैर्य से और बहुत विश्वास से बैंक का सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज ये कार्यक्रम में हमने महिलाओं को प्रतिसाद देने के लिए, जो महिलाएं गृह उद्योग करती है, जिन्होंने खुद के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन सबको हमने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल लगाने की संधि दी है, जिससे उनके बिजनेस को, उनको एक नई पहचान मिले और उनको लोग जाने और सब घरों तक के ये बात जाए कि ये महिलाएं अपने छोटे छोटे लघु उद्योग से अपना नाम बना रहे हैं। इसके अलावा हमने हमारे जो इंडस्ट्रियल जो यहाँ के यूनिट्स है, जिनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, उसका एक वीडियो भी हमने लोगों को बताया है कि महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक सिर्फ खेती के लिए कर्जा नहीं देती है, बल्कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, छोटे हो चाहे बड़े हो, उन सबको हमने लोन दिया है, उनको हमने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। इसके माध्यम से सभी महिलाएं एकत्रित हुई, उनको एक मनोरंजन करने का मौका मिला। सभी लोग बहुत ही हंसते खुशते गए हैं घर। इसके लिए मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। ग्रामीण बैंक शिवाजीनगर ब्रांच, छत्रपती संभाजीनगर यांनी आज वासंती मंगल कार्यालय येथे हळदी कुंकू आयोजित केलेला आहे आणि या हळदी कुंकवाचं मेन आयोजन महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या मॅनेजर कोमल जयस्वाल आणि त्यांच्या टीम, या सर्व टीमनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने, जे की महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे ग्राहक असतील, त्याचबरोबर बचत गटाच्या महिला आणि मायक्रो फायनान्स ज्यांना हिने केलेलं आहे, ह्या सर्व फायनान्सच्या महिलांचा इथं गेट टुगेदर आहे आणि यामध्ये जवळजवळ 450 ते 500 महिला एकत्र जमलेल्या आहेत आणि यामध्ये महिला सक्षमीकरण, त्याचबरोबर आर्थिक सक्षमीकरण महिलांच्यासाठी आणि विविध बचत गट, त्याचबरोबर त्यांना अंगणापासून ते अंतरापर्यंत जी काही महिलांची आज चाललेली घोडदौड आहे, याविषयी विशेष मार्गदर्शन करण्यात आलं। आणि आपल्याला माहिती आहे की देशाचे यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांची संकल्पना आहे की 2047 मध्ये आपला भारत देश हा विकसित भारत देश झालेला असेल आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा हा संकल्प घेतलेला आहे आणि त्याच अनुषंगाने विविध फायनान्सेस असतील, त्याचबरोबर महाराष्ट्र ग्रामीण बँक या सर्व वाटचालीवर एकदम पावलावर पाऊल ठेवून चालत आहे आणि यामुळे महिलांना त्या तर सर्व क्षेत्रामध्ये सक्षम आहेच आहेत, पण त्याचबरोबर सहसा आपल्याला माहिती आहे की मागचा जर आपण इतिहास बघितला तर महिला ह्या फक्त आणि फक्त घर, चूल, मूल असंच राहिलेल्या आहेत। पण आता ते न राहता असे जे उपक्रम घेतले जातात, त्यामुळे महिलांना आर्थिक सक्षमीकरण हे जे अभियान राबवलेलं आहे त्याचा नक्कीच फायदा होईल आणि त्याबद्दल मी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची खूप खूप आभारी आहे। आणि त्यांनी अशाच प्रकारचे, कोमल जयस्वाल मॅडम असतील आणि त्यांच्या टीमने अशाच प्रकारचे उपक्रम, विविध उपक्रम हे
महिन्याला म्हणा किंवा तुमचे जे काही CSR फंड्स असतील अशा पद्धतीने जर घेतले तर नक्कीच आपण महिलांना सक्षम करू सगळ्या दृष्टीने, असं मला नक्कीच ग्वाही वाटते. तर मला इथं बोलवलं, 2 शब्द बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची आभारी आहे. मी डॉक्टर उज्ज्वला दहिफळे, महिला मोर्चा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, छत्रपति संभाजीनगर. तालुका पैठन की शिवाजी नागरिक कोऑपरेटिव बैंक की 36वीं सालगिरह जुमा के रोज़ जोशो खरोश से मनाई गई। तकरीब के आगाज़ में छत्रपति शिवाजी महाराज और बैंक के बानी सदर अंजहानी साबिक रुकन असम्बली शिवाजी राव काड़े की तस्वीर पर चेयरमैन रविंद्र काड़े और डायरेक्टर बोर्ड ने गुलपोशी करके खराज अकीदत पेश किया। अराकीन से खिताब करते हुए रविंद्र काड़े ने कहा कि बैंक ने सारिफीन के एतमाद के बलबूते पर 200 करोड़ रुपये की जमा रकम का हदफ हासिल किया है और आइंदा दिनों में 300 करोड़ रुपये तक पहुँचने का हदफ रखा गया है। इस मौके पर वाइस चेयरमैन भाव साहब आवटे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर EI पठान, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर GV म्हस्के, पैठन ब्रांच मैनेजर संतोष राउत के साथ डायरेक्टर्स हरि पंडित गोसावी, रामचंद्र काड़े, सतीश बदला, पाशा धांडे, अशोक जाधव, आशीष पवार समेत मुख्तलिफ शोबों के मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में अकाउंट्स होल्डर मौजूद थे। लावारिस शहरियान को सहारा देने की गर्ज से शहर में लाखों रुपये खर्च करके पनागाहें यानी शेल्टर हाउस तामीर किए गए हैं। इसके बावजूद शहरियान सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिस पर इंतज़ामिया के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं। आया रहे कि लावारिस शहरियान को सहारा देने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से पनागाहें शेल्टर हाउस कायम किए गए हैं, लेकिन हकीकत में घाटी अस्पताल के सामने कोहिनूर कॉलोनी के इलाके में कई अफराद आज भी सड़क किनारे सोते नजर आते हैं। शहरियान का इल्ज़ाम है कि इस संगीन मसले पर घाटी इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तवज्जो नहीं दे रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद इन अफराद को खुले आसमान तले रात गुजारनी पड़ रही है, जिनमें बीमार और जहनी अमराज में मुब्तला शहरियान भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शहर में ऐसे अफराद की तादाद सैकड़ों में है। शहरियान ने मुतालबा किया है कि दस्तयाब पनागाहों का मौसर इस्तेमाल किया जाए, सड़कों पर रहने वालों के लिए फौरी बाज़ाबातकारी की जाए और उनकी सेहत और सलामती की जिम्मेदारी इंतज़ामिया अपने ऊपर ले। यहाँ पे शेल्टर होम है ना, कब से है तुम यहाँ पे? यहाँ गर्म पानी पे कौन है तुम्हारा? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। प्रॉपर कहाँ गए तुम? अकोला के तरफ। काम वाम नहीं होता अभी, मार लगने की वजह। बोलो बोलो सब कुछ। बस भाई गणेश पवार आहे आणि मी खूप आजारी आहे तर मला लेकरं बाळा बायको कोणीच नाही आहे, आईवडील पण नाही, आईवडील पण वारलेले आहे माझे, तर मी फार बिमार आहे. तर मला पण लई तकलीफ होत आहे, माझे हातपाय थोडे वाकडे होते, मला झटके येतात, मला दाखवायला कोणी नाही आहे. तर घाटीमध्ये मला ॲडमिट केले तर तुमची खूप मेहरबानी होईल. आणि झोपायला जागा पण नाही, चांगली व्यवस्था पण नाही, लगीमध्ये खूप हात वाटते मला. मी कसं करते माझं मलाच माहिती आहे. गोळ्या खाऊ परेशान झालो मी 2 वर्षापासून. तिथं आतमध्ये झोपू देत नाही, गाठ लोक फार त्रास देतात, पेनार खाण्यावर येऊन दांगो करतात. आमच्यासारख्या बिमार माणसाला बाहेर काढून देत ते दांडे मारून. OPT पैसे राहू द्या, थिएटरमध्ये राहू द्या, कुठं पण राहू द्या, ते त्रास देतात गाठ लोक येऊन. त्याला बिमार पण कळत नाही आणि पेणारे माणसं पण कळत नाही. ते पेणाऱ्या माणसासोबत आमच्यासारखे बिमारला त्रास देतात. 2 वर्षापासून साहेब मी दारू वगैरे काहीच घेत नाही, मला फक्त गोळ्या औषध चालू आहे घाटीचं. जालना शहर कांग्रेस कमेटी के नायब सदर विनोद यादव और उनकी बहन जागृति यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी क़ियादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। जालना में कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। विनोद यादव का कहना है कि कांग्रेस में ग्रोहबंदी बढ़ चुकी है और वफादार कारकुनान को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिससे पार्टी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने जालना के सीनियर ओहदेदारों से फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया और मीडिया के सामने कांग्रेस से अलहदगी का ऐलान करते हुए जल्द बीजेपी में शमूलियत का इशारा दिया। इस पेशरफ्त से जिले की सियासत में हलचल मच गई है। परिषद घेतली, नेमकी काय मागणी आहे आणि काय आरोप आहे? माझा मागणी एकच आहे की काँग्रेस पक्षाचे जे पदाधिकारी आता सध्या पदावर कार्यान्वित आहे त्यांना त्वरित इस्तीफा द्यावे, राजीनामे द्यावे आणि यानंतर पुन्हाही पार्टीचे जे कार्यकर्ते काँग्रेसचे त्यांच्यावर अन्याय करू नये. कारण जे आमच्यावर अन्याय झालेला आहे
जे निष्ठावंत होते त्यांच्यावर त्यांनी अन्याय केलेला आहे. म्हणून या काँग्रेस पक्षाचे जे पदाधिकारी आहे त्यांचा मी निषेध व्यक्त करतो. त्यांनी काँग्रेस संपविण्यासाठी एवढे मोठे प्रयत्न केले की त्यांनी शिवसेना काँग्रेस ही बी टीम झालेली आहे. कारण लोकसभेच्या टाइमात ते जेव्हा खासदार साहेब आमच्या बूथवर आलते राष्ट्रीय विद्यालयात त्यावेळेस अर्जुनराव खोतकर हे त्यांचे सोबत होते आणि मागून ते सांगत होते की याला पाळा, मी तुमच्या सोबत आहे, असे त्यांनी उद्गार काढले होते. म्हणून आता आम्हाला पाळण्यासाठी त्यांनी आमचेच जवळचे भाचे आमचे त्यांच्या समोर आम्हाला उभं केलं आणि विनाकारण आमच्या आपसात भांडणं लावण्याचं काम केलं. नेमकं आपल्याला त्रास देणाऱ्यांमध्ये कोण कोण जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, राजेंद्र दळे, कल्याण दळे, राजेंद्र राग, पहलवान, अतिक खान, कल्याण काळे आणि असे गणेश पाटील प्रदेश सचिव हे आमच्याला विरोध करत आहे. तुमचा राजीनामा पाठवणार होता काँग्रेस पक्षाला? मी दिला, मी राजीनामा दिलेला आहे. काँग्रेस पक्षाचे कोणत्या पदाधिकारी राजीनामा द्यायचा? मी तुमच्या माध्यमातून त्यांना सांगतो की मी काँग्रेस पक्षातून बायकॉट करीत आहे. आता तुम्हाला जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पक्ष प्रवेश करणार आहात? बिलकुल. कैलाश गोरंट्याल आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील साहेब आणि आबा भास्कर दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली मी आणि माझे बहीण आणि माझा परिवार आणि माझे इष्टमित्र हे सर्व बीजेपी मध्ये प्रवेश लवकर करणार आहे. तारीख वगैरे काही निश्चित आहे का? काही नहीं, ते वरिष्ठांना विचारून सांगू. हालिया इंतखाबात में रियासत भर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 125 कारपोरेटर्स की कामयाबी के बाद अब MIM ने ज़िला परिषद और पंचायत समिति की जानिब अपनी तवज्जो मरकूज़ कर ली हैं. इस ज़िमन में औरंगाबाद में मजलिस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ जारी हैं. हालिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी के बाद पार्टी ने आइंदा ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है. पार्टी ज़राए के मुताबिक इंटरव्यूज़ के दौरान उम्मीदवारों की सियासी सरगर्मियाँ अवामी राब्ता, समाजी खिदमत, तंजीमी वाबस्तगी और मकामी मकबूलियत को बुनियाद बनाया जा रहा है. पार्टी नज़रियात से वाबस्तगी और अवामी मसाइल पर मजबूत मौक़िफ़ रखने वालों को तरजीह दी जाएगी. MIM कायदीन का कहना है कि म्यूनसिपल इंतखाबात में अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है उसके पेश नज़र ज़िला परिषद और पंचायत समिति इंतखाबात में भी मजबूत और दियानतदार उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे. पार्टी क़यादत ने वाज़ेह किया कि उम्मीदवारों का इंतखाब शफ़ाफ और मेरिट की बुनियाद पर होगा ताकि देही इलाकों में तरक्की और नुमाइंदगी को मजबूत बनाया जा सके. इंटरव्यूज़ के मौके पर पार्टी के सीनियर ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद रहे. सियासी माहिरीन के मुताबिक MIM की ये पेशरफ्त देही सियासत में अहम तब्दीली का इशारा समझी जा रही है. मिनिमम आपने देखा होगा कि जो इलेक्शन हम लड़ने जा रहे MIM पक्ष की तरफ से और पूरे महाराष्ट्र में इसकी एक लहर है. विकास अगर कोई पार्टी कर सकती है तो बड़ी पार्टियों के बाद एक MIM पक्ष ऐसी उभर रही है महाराष्ट्र के अंदर जो पूरे विकास के साथ और सभी समाज को लेकर चलने की ताकत ये अगर कोई रखती है तो MIM पक्ष अभी रख रही है. क्योंकि सारे जो पक्षों को है और हर किसी ने आजमा लिया है, लेकिन ये एक ऐसा पक्ष है जो हिंदू मुस्लिम दलित को लेकर चलने वाला पक्ष है. सर, आपने कहाँ से टिकट की मांगनी की? सोलगांव तालुके के मेरे पास 3 गढ़ है, मैं तालुका का प्रेसिडेंट हूँ. 3 गढ़ है और 6 गन है, तो हम सारे तीनों गढ़ और 6 गन लड़ाने के लिए जा रहे हैं. जबकि हमारे पास ओपन जगह सिर्फ एक फरदापुर में थी और एक सर्वसाधारण महिला बनुटी में थी, लेकिन OBC ST जो जनरल है वो सारे ST OBC हम सारे उम्मीदवार हम लड़ा रहे हैं. सर, जिला परिषद के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद होने जा रहे हैं, बहुत समस्या बढ़ गई है, तो ऐसी क्या क्या समस्या है जिससे आप जीत कर आते हैं तो निवारण करेंगे? सबसे विकास ही नहीं हुआ साहब. जो पिछले जो जिला परिषद के उम्मीदवार चुन के आए इन्होंने विकास ही नहीं करा. इसके लिए हम जो नया पक्ष और लोगों की चाहत है कि कोई नया हो, मार्केट में नया आए, तो लोगों की एक इच्छा है कि इसके हम अगर चुन कर आते तो रोड की एक समस्या है, बच्चों को कॉलेजेस की एक समस्या है और जिला परिषद की जो निधि आती है वो लोगों तक पहुँची नहीं. इसके लिए MIM पक्ष ने इस बार ताकत से अपने उम्मीदवार उतार कर जो भी योजना रहेगी वो पूरी जनता तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे. सर, आप एक युवा है तो युवाओं की वो समस्या होती है, तो युवाओं को कैसा लाभ दिलाएंगे? सब युवाओं को इसके लिए लाभ दिलाएंगे कि साहब देखो, युवाओं को अगर हम 120 किलोमीटर से यहाँ आते हैं
और अगर वो यहाँ पढ़ने के लिए आते तो जिला परिषद की जो स्कूल है, हमारे जब माजी खासदार साहब ने इसकी आवाज़ें उठाई थी कि छत गिरे हुए हैं, और उसी स्कूलों से कलेक्टर बनते हैं, IAS बनते हैं, पुलिस वाले बनते हैं, लेकिन वो जिला परिषद की स्कूलों के पीछे सब पूरा भ्रष्टाचार चला हुआ है। तो इसके लिए हम एक युवाओं होने की वजह से हम ये जो हमारे जिला परिषद की स्कूल है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और जबकि ऐसे जिला परिषद से दवाखाने बने हुए हैं जो बंद पड़े, 1-1 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल है जो बंद पड़े, उसको हम जहाँ तक घाटी में हमारे मरीज आते हैं तो हम वो यहाँ लाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे जिला परिषद में उनको मरीजों को उसका ये करेंगे, इलाज करेंगे सर, जिला परिषद का टिकट आपको मिल जाता है तो वहाँ की जनता को क्या आह्वान करेंगे कि आपके हक में ज़्यादा से ज़्यादा होगी? इंशाल्लाह जनता को मालूम है कि सारे चेहरों से सब उभर चुके हैं, सब वही चेहरा, कांग्रेस से भी वही चेहरा, राष्ट्रवादी से भी वही चेहरा, फिर अगर आप शिंदेगढ़ बनी तो फिर वही चेहरा, फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे से भी वही चेहरा। तो लोगों को एक नया चेहरा चाहिए और MIM ने हमारे लिए एक नया चेहरा रखी है जनता के लिए। तो इंशाअल्लाह कामयाबी पूरी ताकत से होगी MIM। आपका नाम बोलिए। शेख रशीद उर्फ आखिर दादा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती वजीर बराए शहरी तरक्की की सदारत में 22 जनवरी को 29 म्यूनसिपल कारपोरेशनों में मेयर के ओहदे की रिजर्वेशन की कुरानदाजी, दर्ज फहरिस्त जातें, कबाइल और खवातीन के लिए ओहदा महफूज, सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों का करेंगी ऐलान। शहर के इलाके मुजीब कॉलोनी और शरीफ कॉलोनी में शहरियान की MSCB के स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई पर शदीद मुखालिफत। अवाम ने पुराने सारिफीन के बिलों में इजाफे पर किया एतराज़। मकामी कारपोरेटर हाजी साहब ने शहरियान की हिमायत। शहर में शेल्टर हाउस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद लावारिस शहरी सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। म्यूनसिपल कारपोरेशन और घाटी इंतजामिया के कामकाज पर शदीद सवालात। लावारिस शहरियान की बाज़ाबातकारी और पनागाहों के मौसर इस्तेमाल का शहरियान करने लगे हैं मुतालबा। ताल्लुका हदगांव के वाकरवाड़ी प्राइमरी स्कूल की खस्ताहाल इमारत बनने लगी है तलबा के लिए खतरा। दीवारों में दरारें और छत से पानी टपकने की है शिकायत। स्कूल इंतजामिया, मकामी अफराद और वालिदैन करने लगे हैं इंतजामिया से फौरी मरम्मत का मुतालबा। इसी के साथ NCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।